जिसका इम्प्लीमेंट मान्यवर साहब 14 अप्रैल सन 84 को जब बीएसपी बना लिए तो 89 में जाकर के जब हमारे 4 सांसद जीतते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिल में यही कसक थी कि जो बाबा साहब सपना देखे थे कि हम 85 को एक करेंगे, हम इस पिछड़े समाज को भी हक अधिकार दिलाएंगे जो आर्टिकल 340 में व्यवस्था दिए थे। मान्यवर मसीहा कांसी राम साहब ने 4 सांसद लेकर के, जिसमें बहन जी और मान्यवर साहब खुद थे, बीपीसी को मजबूत कर दिए और यही शर्त रखे कि इस पिछड़ों का जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसको लागू कर दो और बाबा साहब को भारत रत्न दे दो। तब जाकर के पिछड़े समाज के बेटे को, बेटियों को जो नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, तमाम जगह 27% आरक्षण मिल रहा है, वह इस बीजेपी की देन नहीं है, यह बहुजन समाज पार्टी की देन। हमें बताना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि यही बीजेपी के लोग उस समय तमाम विरोध प्रदर्शन किए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहां नहीं गए, यही हमारे पिछड़े दलित समाज से विरोध भी कराए, आगजनी कराए, बस तोड़फोड़ किया। हम लोग उस समय छात्र जीवन में थे, किससे समाज में वैमनस्यता फैले। आज वही आप पिछड़े समाज के हितैषी बन रहे हैं। अभी 69,000 वैकेंसियां आई, 27% ओबीसी का आरक्षण और 23% SC ST का आरक्षण। मात्र SC ST को 10 से 11% दिया और ओबीसी को 5% दिया। 25 से 30,000 सीटें यह बीजेपी सरकार पिछड़ों का खा गई। सोचिए कितना बड़ा नुकसान है इस सरकार में पिछड़े समाज का। आज बहनें पिछड़े समाज पे हमेशा फोकस कर रही हैं, सर्व समाज पे फोकस कर रही हैं कि कहीं न कहीं पिछड़ा समाज जो गुमराह हुआ 12, 14, 17, 19 में, वह इस बार गुमराह न। जब आप बताएंगे कि जाकर के देख लो पिछड़े समाज के नेताओं की क्या स्थिति है, कभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहती थी तो नंबर 2 के नेता हुआ करते थे, उनके यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगती थी मिलने वालों की। आज ये बेचारे दूसरे दल में गए हैं तो खुद मिलने वालों लाइन में खड़े, उनको समय नहीं मिल रहा। ये परिवर्तन है, यह सामाजिक परिवर्तन था बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कि पिछड़े समाज के मंत्री विधायक के यहाँ लाइन लगती थी मिलने वालों की। आज पिछड़े समाज का बेटा मंत्री विधायक होकर भी दूसरे दल में मिलने वाली कतार में खुद खड़ा है। मित्रों, कहीं न कहीं पिछड़ा समाज हमारा गुमराह हुआ। बहन जी बार बार कहती हैं कि सिर्फ बहुजन समाज पार्टी जो पिछड़े समाज के लिए, सर्व समाज के गरीब व्यक्ति के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए जितना काम किया है हम लोग, हमारे महापुरुष, सिर्फ उनको गिनाओ, सिर्फ उन्हीं को आप बता दो, बाकी सरकार बनाना मेरा काम। तो निश्चित ही मेरे मित्रों, जब हम अपने गांव, गली, खेत खलिहान, गली कूचे जहां भी बैठे बहुजन समाज पार्टी की बात करें कि बहुजन समाज पार्टी पिछड़े समाज की लड़ाई सबसे आगे बढ़ करके लड़ने का काम की। बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है, 403 विधायक, चाहे वो किसी दल से, किसी धर्म से हो, किसी जाति के हो, अगर उसका बेटा, अगर उसका अध्यक्ष कोई बनता है तो पिछड़े समाज का बेटा बनता है, चाहे वो किसी दल में का विधायक जीत के आया हो। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो उस 403 विधानसभा के विधायकों का अध्यक्ष कोई बनता है तो इस पिछड़े समाज का बेटा बनता है। ये है बहुजन समाज पार्टी की सामाजिक परिवर्तन। मैं गलत कर रहा हूं तो बताइए, बनते हैं कि नहीं बनते? 56 लाल बत्तियां इस पिछड़े समाज के लोगों को। बात लंबी हो जाएगी मित्रों, आप हमसे भी अच्छा बोल लेंगे लेकिन बोलना सीखिए, तर्क करिए उनसे, निश्चित ही वो आपके सामने नहीं रख पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी अल्पसंख्यक समाज के लिए, यह माइनॉरिटी समाज, इसका इतिहास भूगोल मिटाने का काम ये बीजेपी कर रही थी। आजादी के बाद
इनके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता था, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। उसके लिए एक आयोग का गठन होता है, जैसे SC/ST आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है जो बीएसपी सरकार में बना। उसी तरह माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने मुस्लिम समाज के लिए मुस्लिम आयोग का गठन करके, अल्पसंख्यक आयोग का गठन करके कि अगर इनके ऊपर कहीं कोई जुल्म ज्यादती होती है, फर्जी मुकदमे या कहीं फंसाया जाता है या इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, छात्रवृत्ति अगर किसी ने देने का काम किया मुस्लिम समाज को तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। आप इस माइनॉरिटी में जाकर के बताएंगे कि बहन जी के सरकार में मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, बैकवर्ड समाज हो, सारे लोग अमन चैन से रहते हैं। यही अयोध्या का फैसला आया, DGP हाँफते हुए गया कि बहन जी कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया, कहिए तो लगा दें। लेकिन बहन जी ने कहा तेरा दिमाग खराब है, लॉ एंड ऑर्डर मेरी सरकार है, अगर कहीं बिगड़ा तो तेरी खैर नहीं। और आपको याद होगा कि जब 2010 में अयोध्या का फैसला आया, कहीं कोई बंदी नहीं हुई, एक परिंदा भी कहीं पर नहीं मारा, किसी चाय चुक्कर के दुकान पे कोई भी बात नहीं हुआ। ऐसा है बहुजन समाज पार्टी का लाना, निश्चित ही वो आपसे जुड़ेगा, बताने की जरूरत। हमारी कमी क्या, हम लोग बोल नहीं पाते। आज इन बहरूपियों का देखिए, 2-3 दिन से देख रहे हैं, तमाम जो है का पेपर भरे हैं, ये योजना ये योजना ये योजना। अरे योजना तो बहुजन समाज पार्टी में चलती थी, चाहे सफाई कर्मी की नियुक्ति हो, लेखपाल की नियुक्ति हो, पुलिस की नियुक्ति, जो आज भी मिसाल बनी हुई है। कहीं अगर खोजा जाता है कि टैलेंटेड सिपाही कौन है, मैं जिम्मेदारी से मित्रों में बता रहा हूं, तो ये नाम लिया जाता है कि 2011 बैच बसपा सरकार में जो जिसकी नियुक्ति हुई है उसको बुलाओ, वो टैलेंटेड होगा। आप पता कर लीजिएगा। अभी ट्रैफिक में बुलाना था पढ़े लिखे जो वाकई में विद्वान थे, तो 11 बैच को वहां ले गया गया। कहीं ऑफिस में इंटेलिजेंस में कहीं हो रहा है तो 11 बैच बसपा सरकार में जो सिपाही भर्ती हुए हैं उनको बुलाओ। मैं पूरे शिद्दत से और विश्वास से कह रहा हूं, आप इसको पता कर लीजिएगा। तो ये है बहुजन समाज पार्टी के सरकार की देन। लेकिन हम और आप बताना भूल गए। जैसे हमारे भाई ने बताया, ये सही है कि आज तुम जमीन कार्य को जमीन ले आओ, तमाम प्रक्रिया से गुजरो, तो मैं एक आवास बना के तुमको दूंगा। तुम क्या आवास दोगे? धन्य हो माननीय बहन जी, जो हम लोगों के मसीहा मानव कांशीराम के नाम पर, जो चाहे किसी समाज का वो व्यक्ति हो, ठेला रेहड़ी लगाता था, उसकी बहन बेटियां सयान हो जाती थी, उसी ठेले पे रात गुजारती थी, प्लास्टिक के नीचे अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन मान्या बहन जी ने सोचा, और शहर की जमीन कितनी कीमती होती है आप जान सकते हैं। मेन सिटी में बना करके मान्य और कांशीराम शहरी आवास योजना हजारों हजार लाखों आवास मान्या बहन जी ने दिया। ये बहुजन समाज पार्टी की योजना थी कि गरीब के घर बेटी पैदा होती थी तो 1.25 लाख का FDR उसके नाम से फिक्स हो जाता था। हम लोग खुद कराए हैं, अब 10-12 बरस हो गया, 2-4-5 बरस में उनको मिलने वाला भी होगा। इन बहरूपियों की तरह नहीं कि 60 बरस तक कितना पैसा जमा करिए, मर जाएंगे तो आपको मिलेगा, पता नहीं ऊपर चल जाए बात पक्की मिली। इसकी स्कीम है अभी लेबर कार्ड में, किस कार्ड में कि 30 से 40 बरस तक कितना जमा करिए, 50 से 60 बरस तक कितना जमा करिए, 65वें बरस से आपको मिलेगा। पता ना 65वें बरस में आप इस धरती पे रहेंगे कि नहीं। ये बहरूपिया। मेरे मित्रों, मैं यही निवेदन करूंगा कि बस आप जहां हैं अपने बूथ अपने सेक्टर को ठीक से मजबूत करिए। पिछड़े समाज को जब आप बताएंगे अपने 4